नक्शे पर जंग का तरीका बदल रहा हो, जब मिसाइलें, ड्रोन और साइबर हमले 21वीं सदी की नई लड़ाई का चेहरा बन चुके हों, जब पश्चिम एशिया की रेत में जियोपॉलिटिकल की आंधी तेज हो, ठीक उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, ये दो लोकतंत्रों की रणनीतिक ताकत का संगम है। कूटनीति के गलियारों से लेकर डिफेंस लैब्स तक और टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी तक, ये यात्रा वो मोड़ बन सकती है जो आने वाले पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल दे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कौन कौन से समझौते होंगे, असली सवाल ये है, क्या ये मुलाकात भारत की सुरक्षा को एक नया युग में ले जाएगी? सबसे बड़ा सवाल, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा इतनी बड़ी खबर क्यों बन रही है? आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ एक औपचारिक विदेश दौरा भर नहीं है। हालात ऐसे दौर में संवेदनशील हैं कि दो मजबूत लोकतंत्रों का साथ आना केवल सहयोग नहीं बल्कि एक संदेश भी माना जा रहा है कि भारत और इजराइल अब स्ट्रैटेजिक स्पेस में पहले से कहीं ज्यादा करीब खड़े हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी पीएम मोदी का इजराइल की संसद नेसेट को संबोधन। भारत से वहां भाषण देने वाले पहले नेता थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अब पीएम मोदी का संबोधन सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि राजनीतिक भरोसा दोनों देशों के बीच किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा है डिफेंस, यानी रक्षा सहयोग। भारत और इजराइल पिछले कई दशकों से स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहे हैं, लेकिन 2026 की ये यात्रा इस रिश्ते को नई ऊंचाई की तरफ ले जा सकती है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस दौरान लंबी दूरी की मिसाइलें, अगली पीढ़ी के ड्रोन, लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध तकनीक पर बड़े फैसले हो सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे भारत अपने आसमान के ऊपर एक ऐसी ढाल तैयार करना चाहता है जहां ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल कुछ भी उड़कर आए वो हवा में ही खत्म हो जाए। दुनिया में मिसाइल और ड्रोन तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से खतरा भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक, एलओसी से एलएसी तक, भारत को मल्टी लेयर डिफेंस की जरूरत है और इजराइल इस तकनीक का सुपर स्पेशलिस्ट है। भारत सुदर्शन चक्र जैसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है। चर्चा ये चल रही है कि लेजर डिफेंस सिस्टम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। ये लेजर सिस्टम खास तौर पर ड्रोन स्वार्म से निपटने में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यानी अगर एक साथ 50 से 100 ड्रोन हमला करें तो लेजर उन्हें पल भर में हवा में जला सकता है। अगर ये समझौते हुए तो भारत की सुरक्षा क्षमता एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। यही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि एक बड़ा सुरक्षा सहयोग MOU भी साइन हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये सहयोग 8 से 10 अरब डॉलर तक का हो सकता है। इसमें स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बम, 250 किलोमीटर मारक क्षमता वाले रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लॉरो बैलिस्टिक मिसाइल और 300 किलोमीटर रेंज वाला आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकता है। भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली रैम्पेज मिसाइलों और हार्पी हारोप जैसी कामिकेज ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। आतंकवादी ठिकानों और सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए इन हथियारों की सटीकता ने ये दिखा दिया था कि भारत और इजराइल का डिफेंस रिलेशन केवल खरीद तक सीमित नहीं है, ये गहरी तकनीकी साझेदारी है। अब सवाल, क्या ये सिर्फ डिफेंस का खेल है? नहीं, ये यात्रा सिर्फ हथियारों की डील के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, वाटर टेक्नोलॉजी और हाईटेक ट्रेड के लिए भी उतनी ही अहम है। इजराइल दुनिया का टेक और इनोवेशन हब माना जाता है, वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र। दोनों देशों का साथ आना एक बड़ी पार्टनरशिप को जन्म दे सकता है। AI में इजराइल का अनुभव और भारत की स्केल क्षमता दोनों मिलकर एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो आने वाले वर्षों में रक्षा, कृषि, सुरक्षा और नागरिक सेवाओं तक को नया दिशा देगा। साइबर सिक्योरिटी में भी इजराइल दुनिया के अग्रणी देशों में है।
और भारत लगातार साइबर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में ये कोलैबोरेशन भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। और अब आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये दौरा भारत के ग्लोबल रोल को कितना बदल सकता है। जब दो मजबूत नेता नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने बैठेंगे तो दांव पर सिर्फ समझौते नहीं होंगे, दांव पर होगा आने वाले दशक का सुरक्षा आर्किटेक्चर, दांव पर होगी भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन का भविष्य, दांव पर होगा एशिया का पावर बैलेंस। ये यात्रा इस बात का भी संकेत दे रही है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा में नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। और ये सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब दुनिया नई जंग, ड्रोन, मिसाइल और साइबर वॉर की दहलीज पर खड़ा है। अंत में बात सीधी है, ये यात्रा कूटनीति का कोई औपचारिक अध्याय नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा तकनीक और वैश्विक भूमिका की नई कहानी लिखने का मौका है। ये वो मोड़ हो सकता है जहां भारत इजराइल दोस्ती, रक्षा तकनीक और रणनीति के नए स्तर पर पहुंच जाए। अब नजर इस बात पर है कि यरूशलेम की बातचीत से कौन से बड़े फैसले निकलते हैं और ये साझेदारी भारत के भविष्य को कितना सुरक्षित और मजबूत बनाती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क, लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क, लाइव बेधड़क।